ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि भजन की जागृति क्या है। उत्तर, जिन महापुरुषों ने साधना के पूर्ति काल में परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा और परमात्मा स्थित हो गए, उनका कहना है कि वह परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करता है। और साधना करते करते जिस महापुरुष ने अपनी समस्त मन रूपी वृत्तियों को नष्ट कर दिया, जब आश्रय संपद अर्थात दुर्गुण और दैवी संपद अर्थात सद्गुण रूपी समस्त वृत्तियां मिट गई, तो वह परमात्मा ही शेष रहता है। इस तरह वह महापुरुष भी परमात्मा में स्थित हो जाता है, तो वे भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे महापुरुष ही सद्गुरु होते हैं। उनमें श्रद्धा रखने, ध्यान द्वारा उनका टूटा फूटा रूप पकड़ने, सेवा करने से भी भजन की जागृति होती है। अर्थात हमारी चेतन आत्मा ही जागृत हो जाती है तथा हमें अंग फड़कन, स्वपन और आकाशवाणी इत्यादि से परमात्म पथ को बताती रहती है। इस जागृति पर श्री कृष्ण गीता 10/9 में कहते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता 10/9। अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों अर्थात संकल्प विकल्पों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। गीता 10/10 में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपायन्ति ते। गीता 10/10। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वह अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देते हैं, इस पर गीता 10/11 में श्री कृष्ण कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमे नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। गीता 10/11। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करते, रोकथाम नहीं करते, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलते, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे स्पष्ट नहीं बोलेंगे। इष्ट सद्गुरु अथवा परमात्मा का रथी होना एक ही बात है। साधक की आत्मा से जागृत हो जाने पर उनके निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं। पहले स्थूल सुरा संबंधी अनुभव होता है। आप चिंतन में बैठे हैं, कब आपका मन लगने वाला है, कितनी सीमा तक लग गया है,
कब मन भागना चाहता है और कब भाग गया। इसको हर मिनट सेकंड पर इष्ट अंग स्पंदन से संकेत करते हैं। अंगों का फड़कना स्थूल सुरा संबंधी अनुभव है, जो एक पल में 2-4 स्थानों पर एक साथ आता है और विचारों के विकृत हो जाने पर मिनट मिनट पर आने लगेगा। ये संकेत तभी आता है जब इष्ट के स्वरूप को आप अनन्य भाव से पकड़ें। अन्यथा साधारण जीवों में संस्कार के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं, जिनका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। दूसरा अनुभव स्वपन सुरा संबंधी होता है। साधारण मनुष्य अपनी वासनाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, किंतु जब आप इष्ट को पकड़ लेंगे तो ये सपना भी निर्देश में बदल जाता है। योगी सपना नहीं देखता, होनी देखता है। उपर्युक्त दोनों अनुभव प्रारंभिक हैं। किसी तत्व स्थित महापुरुष के सानिध्य से मन में उनके प्रति श्रद्धा रखने मात्र से उनकी टूटी फूटी सेवा से भी जागृत हो जाते हैं, किंतु इन दोनों से भी सूक्ष्म शेष 2 अनुभव क्रियात्मक हैं, जिन्हें चलकर ही देखा जा सकता है। तीसरा अनुभव सुषुप्ति सुरा संबंधी होता है। संसार में सब सोते ही तो हैं, मोह निशा में सभी अचेत पड़े हैं। रात दिन जो कुछ करते हैं स्वप्न ही तो है। यह सुषुप्ति का शुद्ध अर्थ है जब परमात्मा के चिंतन की ऐसी डोर लग जाए कि सूरत अर्थात ख्याल एकदम स्थिर हो जाए, शरीर जागता रहे और मन सुप्त हो जाए। ऐसी अवस्था में वह इष्ट देव फिर अपना एक संकेत देंगे। योग की अवस्था के अनुरूप रूपक अर्थात दृश्य आता है, जो सही दिशा प्रदान करता है, भूत भविष्य से अवगत कराता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि डॉक्टर जैसे बेहोशी की दवा देकर उचित उपचार देकर होश में लाता है, ऐसे ही भगवान बता देते हैं। चौथा और अंतिम अनुभव समसुरा संबंधी है, जिसमें सूरत लगाई थी उस परमात्मा से समत्व प्राप्त हो गया। उसके बाद उठते बैठते चलते फिरते सर्वत्र से उसे अनुभूति होने लगती है। ऐसा योगी त्रिकालज्ञ होता है। ये अनुभव तीनों कालों से परे अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष आत्मा से जागृत होकर अज्ञान जनित अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करते हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ अर्थात परमात्म प्राप्त महापुरुष अर्थात सदगुरु में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ अर्थात सदगुरु में ही प्राणों अर्थात संकल्प विकल्पों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूँ। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वह परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर पल पल पर संचालन नहीं करता, रोकथाम नहीं करता, इस प्रकृति के द्वंद्व से निकालते हुए स्वयं आगे नहीं ले चलता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन
आरंभ ही नहीं होता। ये संकेत तभी आता है जब इष्ट अर्थात पूर्णत्व प्राप्त सद्गुरु के स्वरूप को साधक अनन्य अर्थात अन्य भाव से पकड़े। अन्यथा साधारण जीवों में संस्कारों के टकराव से अंग स्पंदन होते रहते हैं, जिनका इष्ट वालों से कोई संपर्क नहीं है। भजन जागृत होने पर भगवान के निर्देश 4 प्रकार से मिलते हैं: अंग स्पंदन द्वारा, स्वपन सुरा द्वारा, सुषुप्ति सुरा द्वारा और सम सुरा द्वारा। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए साधक अपनी साधना पूरी कर पाता है। इसे ही भजन की जागृति कहते हैं या इसे ही मंत्र भी कहते हैं। प्रसंग पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।